तो तुम लोगों की इतनी कमेंट है कि भाई प्लीज की आर्स कवर करो, प्लीज प्लीज एक्सप्लेन वीडियो बनाओ भाई, प्लीज प्लीज। ठीक है, मतलब कि एक ही बंदे ने 2 आईडी से कमेंट किए थे। तुम लोग को और मैं न मानूं ये तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए तुम लोगों के कहने पे आज से मैं करने वाला ब्लीच की आर्स एक्सप्लेन। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स बिगिन। सब कुछ की शुरुआत होती है जब इचिको को एक शिनिगामी यानी रुकिया कुछ की 100 रुपए की पावर देती है, क्योंकि एक होलो उसके बहन के ऊपर अटैक कर देता है। उसको बचाने के चक्कर में वो घायल हो जाती है, लेकिन फिर इचिको कहता है कि तुम मुझे पावर दे दो। फिर उसके कहने पर वो उसको पावर दे देती है और इचिको को 100 रुपए की पावर मिल जाती है और कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। रुकिया कुछ की इचिको के साथ काफी दिन बिताती है और फिर उसे लेने 2 लोग आते हैं, एक उसका भाई बाकिया कुची और दूसरा रेंजी अबराय उसका ले लियो। तो वो रुकिया को बता दे कि तुमने इचिको को पावर देकर गलती कर दी, क्योंकि ये सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ था। लेकिन तभी अपना ऑरेंज हेयर इचिको आता है और उन दोनों से लड़ाई करता है, क्योंकि वो रुकिया को जबरदस्ती ले जा रहे थे। वो तीनों लड़ाई करते हैं, लेकिन बाकिया इचिको और पावर कर देता है और इचिको नॉक हो जाते हैं। उसकी 100 रिपेयर पावर भी ले लेता है। तभी वह अपना उरारा किसके आता है जो इचिको से कहता है भाई चल मैं तुझे पावर देता हूँ। फिर दोनों ट्रेनिंग करते हैं जहाँ उसे मरने के लिए भेज देता है। फिर इचिको पर होलो हावी होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके अंदर की एक पावर जेंगित्सु से मदद करता है उस पावर को कंट्रोल करने में, और फिर इचिको उस पावर को कंट्रोल कर लेता है। एंड देन वो उसके साथ अपने दोस्त भेज जाता है और में चैड और उरियो इशिदा। वो सब एक टीम बना के सोसाइटी में जाती है, क्योंकि किसकी और सोसाइटी का एक मेंबर था लेकिन उसे बाहर निकाल दिया गया, इसलिए वो इचिको की मदद करता है। एंड देन वो सब लोग उस गेट के अंदर जाते हैं जहाँ सोसाइटी के रक्षा कर रहे ट्रेन उनकी पीछा कर रहे थे, लेकिन वो भाग के ट्रेन के बाहर जाते थे और सीधे जाके गिरते हैं सोसाइटी के गेट पर। वहाँ पर एक गेट कीपर होता है, उसका नाम तो मैं भूल गया लेकिन बहुत तगड़ा बंदा था, लेकिन इचिको उसे वन शॉट कर देता है। वो गेट कीपर गेट खोलने वाला होता है कि तरह आ जाता है नागिनी मतलब गेन, क्योंकि मुझे उरुचिमारे वाली वाइब देता है। फिर वो आता है और उसे कहता है तुझे गेट खोलने की परमिशन किसने दी है भाई, सॉरी भाई। फिर वो उस गेट कीपर को एक चमाट मारता है। देन वो बंकाई का यूज करके इचिको को बाहर फेंक देता है। फिर सब लोग बाहर जाते हैं। फिर जब किसकी और ने इचिको को साथ भेजा था तब उसके साथ एक बिल्ली थी, उसका नाम था यूरिची। वो जानती थी अंदर कैसे जा सकते हैं, तो उसने अपने दोस्त की मदद से गंजी की बहन थी उसके हेल्प से वो सोसाइटी एंटर करते हैं। देन वहाँ पर बैरियर होता है जहाँ पर वो सब अंदर जाने के बाद सब अपनी अपनी टीम में बढ़ जाती है, लेकिन अपना इचिको और गंजी गंजोड़ी दोनों एक साथ गिरते हैं और ओरा में रोरियो गिरते हैं, चैड और यूरिची अलग गिरते हैं। देन सब लोग 2-2 की टीम में बढ़ जाते हैं और सोसाइटी में हंगामा हो जाता है कि कोई बेरू अंदर आया है। देन सब लोग उनके पीछे कर लेते हैं। फिर इचिको गंजी की मुलाकात होती है इकाकू नाम बंदे से वो टकला था। देन इचिको उसकी फाइट होती है। फिर इचिको दोनों फाइट करते करते वो देखता है कि ट्रेन बंद है। देन वो इचिको से पूछता है कि भाई तुझे ट्रेन किसने किया। देन इचिको कहता है कि मुझे किसके उड़ान ट्रेन किया है 10 दिन के अंदर। वो देख के शॉक जाता है कि किसके उड़ान अभी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर है। वो दोनों फाइट करते हैं और अपने इचिको को और अनलॉक करके उस इकाको को और पावर कर देता है। इकाको नॉक होने के बाद इचिको उससे पूछता है तुम्हें ट्रेन किसने किया। देन वो कहता है कि मुझे जरागी किंपाची ने ट्रेन किया। जरागी किंपाची का नाम सुनते ही वो समझ जाते हैं कि ये बंदा कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं था, क्योंकि इसकी मुलाकात उनके साथ ही होने वाली थी। दूसरी तरफ अपना यूरियो उराई में 100 रुपए से लड़ाई कर रही होती है। यूरियो न्यू पावर अनलॉक करके उस 100 रुपए को हरा देता है और अपना चैड भी लड़ाई करते करते आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी मुलाकात होती है एक कूल गाय से जो कि एकदम चिल था। उसके साथ चिल बंदा ही नहीं था, वो बस लेटा लेटा देखता है कि वो चैड तो अंदर जाएगा, इसलिए उसे रोकता है और उसे कहता है वापस चल जा भाई तुझसे ना होगा। फिर चैड उस पर वार करता है, लेकिन चैड का एक भी वार उसे नहीं लगता। सब लोग जीत रहे थे तो मुझे भी लगा कि चैड उसे हरा देगा, लेकिन नहीं, वो बंदा एक ही नंबर। चैड इतने अटैक करने के बाद भी वो उसे इजिली डॉट कर रहा था। देन वो एक अटैक करता है जी चैड नॉकआउट हो जाती है, लेकिन उसके लिमिट कहते हैं कि इसे मैं खत्म कर दूं, नहीं उसे जिंदा रहने दो। देन वो दूसरी तरफ देखते हैं कि जो गंजी गंजरा को ढूंढते हुए वापस जाता है जहाँ पर रेंजी अबेराई उससे लड़ाई कर रहा था। रेंजी को देखकर ही इचिको अपना शॉट निकाल के उस पर अटैक कर देता है। दोनों लड़ाई करते हैं। देन इचिको जीत जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल होता है। उसकी मदद एक बंदा करता है जो कि ऊपरी होता है सोसाइटी का। देन वो उसे हील करता है और दोनों हील हो जाती है। इचिको हील होने के बाद जाता है रुकिया को बचाने जाते समय उसको एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है और वो ऑरा होता है वन ऑफ माय बेस्ट फेवरेट कैरेक्टर साइको कैरेक्टर जाराकी केंपाची। भाई ये बंदा ना इसका ऑरा ये लेवल पे था जब
मैंने इसको पहले बार देखा था भाई, मुझे लगा था कि चूमू दिख रहा है कैरेक्टर, नहीं भाई ये पूरा मॉन्स्टर है भाई, जानवर लेवर का आता। फिर वो गंजी और उस 100 रुपए वाले बंदे से कहता है भाई तुम दोनों चले जाओ, मैं सिर्फ देखता हूँ। देन वो नीचे आता है और इच्चे को इतना पीटता है ना भाई, इच्चे को नॉकआउट हो जाता है। नॉकआउट होने के बाद उसके अंदर का पावर जेंगिसु वहां पर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें जीतना है, और इसे अलग ही दुनिया में ले जाके उसे ट्रेनिंग करवाता है। ट्रेनिंग करने के बाद इच्चे को बाहर आता है, अपनी फुल पावर दिखाता है। देन केम्पाची भाई समझ जाते हैं कि अब बंदा फुल पावर में आ चुका है, तो वो भी अपना सील हटा देता है जो कि इसके हाथ पर पट्टी थी। फिर वो दोनों फुल पावर के साथ बैटल करती है और वो फाइट है वन ऑफ द बेस्ट फाइट बन गई थी जब मैं उस क्लियर करा था। देन कैमरा एंगल शिफ्ट होके कैप्टन पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है भाई आइजन, जो कि था वैन मिलियन। लेकिन जब मैंने पहली बार देखा तो भाई इतना शांत था, इतना मस्त डूड था, मुझे लगा मतलब कैसे ब्लीच का विलन हो सकता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ना, तो पता चलता है कि उसकी लिलू जो है वो उससे प्यार करती है। देन वो सुबह उठ के देखते है कि आइजन उसके रूम में नहीं था। वो बाहर जाके देखती है कि लोग चिल्ला रहे थे, तो वो बाहर जाके देखती है। जैसे वो देखती है कि आइजन एक दीवार पे टांगा हुआ था एक कपड़े की तरह, और उसके शरीर से बहुत सारा खून निकल रहा था। तो आखिर आइजन को किसने मारा, वो सब ये सोच रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ इचिगो जीतने के बाद फिर से घायल हालत में था और केम्पाची को लेकर वो उसकी छोटी लिलूट लेके जाती है। देन वहाँ पर आती है यूरिची, जो कि वो बिल्ली आई थी यूरिची, वो इचिगो को लेकर जाती है एक सेफ जगह पर, जहाँ उसे अपना असली फॉर्म दिखाती है। और भाई ये फॉर्म मजा आ गया भाई, उसके सामने वो पूरी नेकेड थी भाई, मतलब वो बंदा फिर इचिगो उठ के जो देखता है ना भाई, उसे उतना खतरनाक सीन देखने को मिला होगा ना भाई, काश ये सीन हमें देखने को मिलता भाई। हाँ हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं गाइस, कोई बात नहीं। वो उसे दिखाती है कि वो एक ह्यूमन है, एक्चुअली वो एक ह्यूमन है, वो बस कैट का रूप लेके रहती है। देन इचिगो को एक स्ट्रॉन्ग और फील होता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वह क्या कुछ के साथ रुकिया भी है और गंजी उनके पास पहुंच चुका है। वो सब लड़ाई कर रहे थे और वहाँ पे आके दोनों बैक हुआ और उस व्हाइट हेयर गाय को बहुत तेज और फील होता है और वहाँ पे जाके इचिगो एंट्री करता है। इचिगो अटैक करने वाला होता है कि यूरोची उसे आके रोक लेती है और कहती है मुझे बस 3 दिन दिए, इसी जो 3 दिन में बंकाई सिखाती हूँ, देन उसके साथ तो लड़ाई करती हो। बाकी मान जाता है। देन वो यूरोची इचिगो को लेकर चली जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है रिकिया किशकी पे, फिर से अंदर डाल दिया जाता है। जैसे ही उस लिलिट को पता चलता है कि आइजन मरा हुआ है, पूरी बेकअप हो जाती है। उसे लगता है कि वो गिन ने किया है, क्योंकि गिन और आइजन की वो देखते है कि आइजन और गिन की पट नहीं रही थी, इसलिए वो सोचते है कि ये सब गिन ने किया है और वो गिन पर अटैक कर देती है। लेकिन वहाँ पर उस गिन का लिलुट आके उसे लूट लेता है। इसका नाम था कीरा भाई, लाइट है कभी। देन वो दोनों लड़ाई कर रहे थे, वहाँ पर आ जाता है, उसका नाम पता नहीं, लेकिन आइस वाला बंदा था वो जो उन दोनों को रोक लेता है और वो भी देखता है क्योंकि वो रात का टाइम था और गिन वो रास्ते से जा रहा था, लेकिन वो आइस वाला बंदा आके उसे रोक लेता है और दोनों लड़ाई कर लेते हैं। तभी वहाँ पे वो सब छूट जाती है और दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि गोरा में और सूर्य का सामना होता है वन ऑफ द कोल्डेस्ट कैरेक्टर मयूरी के साथ। मयूरी भाई बहुत खतरनाक बंदा है, जब तुम आगे देखना तो पता चल जाएगा। और एक न्यू पावर अनलॉक करनी पड़ती है उस बंदे को हराने के लिए। देन उसे वो हरा देता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है, मयूरी वहाँ से भाग जाता है। फिर हीरो घायल हालत में था और जैसे ही वो काके खोलता है वो देखते है कि वो जेल में है, उसके साथ चैट भी था। देन हमें पता चलता है कि रेंजी के का बचपन का दोस्त है। वो याद करता है, वो उसे सोचता है कि वो भी इचिगो का साथ देगा। देन वो इचिगो के पास जाता है, उसे कहता है कि रुकिया का एजुकेशन जल्दी होने वाला है, तो जल्दी ट्रेनिंग कर। तो इचिगो अपनी यूरोजी-सान के साथ ट्रेनिंग पूरी करता है और देन वो दिन आ जाता है जब रिको का एजुकेशन होने वाला था। तब लोग आप एक इकट्ठा होते हैं और तुम जिंदा लाश और अपने कूल गाय को याद रखना, क्योंकि अब ये दोनों कुछ करने वाले तूफानी। देन रियुकिया का एजुकेशन शुरू होता है और वहाँ पर एक बर्ड आती है आग बबूला होके, जो कि रियुकिया पर अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी आप ऑरेंज हेयर बॉय इचिगो कुरासाई इतनी खतरनाक हीरो वाली एंट्री करता है और बैग रियुकिया को खोल के अपने रेंजी के पास फेंक देता है। रेंजी वहाँ आने से पहले अपने बैकू के साथ लड़ाई करता है, लेकिन वो फिर भी आ जाता है। लेकिन वो जैसे जैसे करके वहाँ पर आता है और रुइका को लेकर भाग जाता है। देन अपने कुल गया जिंदा लाश है कि उस कीड़े को सील कर देते हैं। उस कीड़े को सील करने के जुर्म में अपना यमाटो नाम का कूल कैप्टन, उन सब का कैप्टन था, वो उन्हें पनिश करने के लिए बैटल में फील्ड में जाता है। सब लोग अपने अपनी बैटल के लिए बंदे चुन लेते हैं। इचिगो जो नीचे आता है वो 3 बंदे को नॉक भी कर देता है। देन होती है फाइनल फाइट, इचिगो वर्सेस बाकिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइजन मरा नहीं था, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, असल में ये सब उसका ही प्लान था। देन वो आइस वाले को बंदे
बंदे को मारता है। फिर जब देखते हैं कि इचिगो अपनी बंका अनलॉक कर लेता है और बेका के सामने खड़ा होता है। बेका कहता है भाई इतनी छोटी बंका है, ये छोटी बंका इतनी तेज है ना, तेरी गांड फाड़ सकती है लौड़े। दोनों फाइट करते हैं, इचिगो से और पावर कर देते हैं। देन इचिगो की टीम भी उसके पास आ जाती है। लड़ाई कर रहे होते हैं उधर रुकिया को लेकर अपना रेंची भाग रहा होता है, लेकिन उनके सामने आता है काला जामुन जो कि उन्हें रोक देता है। उसे वापस उसी जगह ले आता है जहाँ रुकिया का एजुकेशन होने वाला था। देन वहाँ पर अपना एजन भाई और गिन भी आ जाती है और वो सबको पता चल जाता है कि ये सब आइजन का ही प्लान होता है। देन सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और आइजन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन आइजन इतनी कोडली तरीके से सबको ओवरपावर कर देता है। देन योरेची और उसकी शायद वो फ्रेंड थी, वो आइजन को अटैक कर लेते, उसे मतलब हिलने लायक नहीं छोड़ते, उसके गर्दन पर तलवार रख देते। गिन को भी उसकी बचपन से रेंगिगू फिर उसे पकड़ लेती है। देन गिन कहता है कि भाई मैं तो नहीं सकता, तू अपना देख लो। कैप्टन यामाटो कूल गाय और जिंदा लाश पे आ जाते हैं, सब लोग वहीं पे होते हैं। देन आइजन कहता है चलो मैं जाता हूँ, और वहाँ पर रोशनी होती है, उसके अंदर से निकलते हैं होलोज। ये सब आइजन का पूरा प्लान होता है। आइजन क्लोडली तरीके से जाता है, रुके के अंदर से वो क्रिस्टल लेता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अपना चश्मा उतार के कहता है आज से मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, वहाँ से चला जाता है। देन सब लोग हील होते हैं, दोनों टाइम लेते हैं और वहाँ पे अपना फर्स्ट आर्क यानी सोसाइटी आर्क एंड होता है। अगर मुझसे कुछ छूट गया ना तो मुझे माफ कर देना। मैं मिलता हूँ और किसी वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो ना सब्सक्राइब कर देना, बहुत टाइम लगता है इसे वीडियो बनाने में। मैं मिलता हूँ और किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।